डॉक्टर शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ हैं मढ़ौरा ब्लॉक के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र की राहत, जहां जो परामर्शदाता हैं परिवार कल्याण नियोजन की तरफ से। तो आज हम इनसे जानेंगे कि जो फैमिली प्लानिंग होती है और उसमें किस किस तरह की लोग दवाइयाँ, इंजेक्शन, जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उनके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और किस तरह के फ़ायदे होते हैं। यहाँ पे जो ज़्यादातर गांव है और गांव की कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं उनको परिवार नियोजन के मेथडों पे अवेयरनेस प्लस उन्हें वो सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। ये मेरा यहाँ कार्य है और यहाँ पे जो फैमिली प्लानिंग के मेथड हैं वो अच्छे से लागू भी हो रहे हैं। जैसे कि जैसे ही हमारी डिलीवरी होती है, डिलीवरी के तुरंत बाद PPIUCD और IUCD हम लोग महिलाओं को सुविधा के बारे में बताते हैं, जो डिलीवरी के तुरंत बाद यानी 48 घंटे के अंदर अंदर भी वो सुविधा वो ले सकती हैं, प्लस 1.5 माह भी बाद। ठीक है, ये हमारा PPIUCD है जो ऐसा मेथड है जो हमें लंबा बैकअप दे सकता है। यानी जो हमारी 375 है वो 5 ईयर्स की है, 380 है वो 10 ईयर की है। ये डिलीवरी के तुरंत बाद देने के बाद हम लोग फैमिली प्लानिंग मेथड को 1.5 महीने बाद महिला को फॉलोअप के लिए बुलाते हैं कि उसे उस मेथड को यूज़ करने में कोई समस्या तो नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई उसके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहे, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा। 1.5 महीने बाद हम उसे फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, लेकिन अदरवाइज बीच में अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बीच में भी आ सकती है। जब वो 1.5 महीने के बाद हमारे यहाँ आती है तो हम उसका नर्सेज द्वारा चेकअप कराते हैं। अगर उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है या ये उससे कोई इन्फेक्शन हो रहा, उसके लिए हम डॉक्टर के पास रेफ़र करते हैं, जिससे उसका मेडिसिन ट्रीटमेंट चलता है। मैं गांव में ग्रामीण में जाती हूँ रिपोर्टिंग करने के लिए और महिलाएं मिलती हैं तो उनकी शिकायत होती है कि कॉपर्टी सूट नहीं करती है, वो कभी लटक जाती है या कभी दर्द हो जाता है, तो कई तरह की समस्याएं होती। तो इसके लेकर के किस तरह की देखिए, जैसे ही हम परिवार नियोजन का PPICD हम मेथड यूज़ करते हैं तो कम से कम उसे 2 से 3 महीने हमारे शरीर के अनुकूल होने में समय लगता है। ठीक है, और महिलाएं ये सोचती हैं कि हमें तुरंत ही उसका रिज़ल्ट मिल जाए, तो तुरंत नहीं मिल पाता है, जिसके लिए हम उन्हें सलाह यही देते हैं कि थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा। इसीलिए 1.5 महीने बाद हम लोग उन्हें फॉलोअप के लिए बुलाते हैं कि उनकी जो भ्रांतियाँ हैं उन्हें हम दूर कर सकें, प्लस उनको अगर कोई उससे प्रॉब्लम है, पेन है या ब्लीडिंग है, उसके लिए हम लोग यहाँ ट्रीटमेंट भी कराते हैं डॉक्टर से। अदरवाइज़ उसके बाद भी उन्हें प्रॉब्लम हो रही है तो ज़बरदस्ती उन्हें रखने की सलाह नहीं देते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं उसी की वजह से हैवी ब्लीडिंग हो रही, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो आप अपने मेथड को चेंज कर सकती हैं। तो उसके ऑप्शन में हम लोग उसे और भी मेथड बताते हैं, जैसे हमारे यहाँ छाया गोली है जो वीकली गोली है, सप्ताह में 2 दिन लेना है 3 महीने तक, और 3 महीने के बाद सप्ताह में 1 गोली लेना है जब तक उसे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना है। तो एक ये भी मेथड है, और ये ऐसा मेथड है कि जो डिलीवरी के तुरंत बाद भी यूज़ कर सकती है महिला। इससे माँ और बच्चे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी बच्चे की दूध पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्लस हमारे यहाँ अंतरा है। अंतरा एक इतना अच्छा इंजेक्शन है जो डिलीवरी के 1.5 महीने बाद महिला ले सकती है, और अदर टाइम में भी महिलाएं अगर लेना चाहें तो जब उनका पीरियड्स आता है तो पीरियड्स के 7 डेज़ के अंदर वो कभी भी यहाँ आ जाए और वो अंतरा इंजेक्शन ले सकता है। हर 3-3 महीने के अंतर से ये इंजेक्शन लगाया जाता है। देखिए, मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये हमारी बॉडी में जब कोई चीज़ जाती है तो बॉडी के अनुकूल होने में थोड़ा सा समय लगता है। कोई भी मेथड ऐसा नहीं है कि नुकसानदायक है, लेकिन वो हमारी बॉडी के ऊपर रिस्पॉन्स होता है कि हमारी बॉडी किस मेथड को किस तरह से ले रही है। हो सकता है किसी किसी को किसी मेथड से कुछ प्रॉब्लम हो और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो ये बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर है कि हमारी बॉडी किस मेथड को लेके कैसा रिस्पॉन्स कर रही है। एक महिला ने मुझसे पूछा था कि जो 72 घंटे वाली गोलियां हैं जी जी, कभी कभी वो यूज़ करती हैं, हाँ हाँ, तो उससे किस तरह का नुकसान या फ़ायदा हो सकता है उनके शरीर को। देखिए, नुकसान तो कुछ नहीं है, लेकिन 72 घंटे वाली गोली बहुत अच्छी है। जैसे मान लीजिए कोई महिला लगातार कोई मेथड यूज़ कर रही है और वो बीच में भूल गई या उसकी वो मेथड छूट गया,
तो वो 72 घंटे की गोली लेके उसको कवर अप कर सकती है। जैसे एबार्शन कराते हैं जाकर के, और उससे पहले वो कई तरह की दवाइयाँ लेके खा लेती हैं मेडिकल से, जहाँ ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो क्या ये सही है महिलाओं के लिए कि वो दवाइयाँ ले करके खाएं या फिर सीधे एबार्शन करें? पहली बात तो ये है कि करना ही नहीं इसीलिए चाहिए। गवर्नमेंट ने हमारी देखो इतनी अच्छी सुविधाएं बनाई हैं कि हम जैसे ही डिलीवरी होती है अगर हम PPIOCD ले लें तो हमें अनचाहे गर्भ से बच सकते हैं, ठीक। अदरवाइज़ अगर ऐसे कोई व्यवहार को अपना रहा है तो ये तो ना महिला के लिए सही है, ना हमें बच्चा गिराने के लिए सही है। इससे हमारी यूट्रस में खराबी ही आना है। तो इसीलिए तो ये मेथड बने हैं। अगर हम जैसे ही डिलीवरी हो तुरंत कोई मेथड ले लें तो हम अनचाहे गर्भ से बच सकते हैं। नसबंदी कैंप होते हैं, जब महिलाओं की होती तो काफ़ी महिलाएं नज़र आएंगी जी। अस्पताल के बाहर, लेकिन जब पुरुष नसबंदी कैंप होता है तो बहुत कम पुरुष आते हैं। तो सही कौन सी नसबंदी है? देखिए सही तो दोनों हैं, लेकिन हाँ ये है कि जो पुरुष नसबंदी है उसमें हमें कोई ज़्यादा टाँका चीरा नहीं लगना है, ठीक है। दूसरी बात 24 घंटे मतलब 3 घंटे बाद पुरुष जैसे अपने चलता फिरता है वैसे चल फिर लेगा, और उसे कोई खाने पीने का परहेज़ नहीं, कोई ऐसा परहेज़ नहीं रखना है। केवल उसे 3 महीने तक कॉन्डम का इस्तेमाल करना है, जिससे उसके जो स्पर्म हैं उनकी एकदम से संख्या कम नहीं हो पाती है। फिर 3 महीने बाद उनकी जांच होती है, उससे कंफर्म होता है कि हाँ ये पुरुष नसबंदी सक्सेस है या नहीं। लेकिन गांव में इतनी भ्रांतियां हैं, लोग ये समझते कि पुरुष नसबंदी करवाएगा तो उसकी पौरुषता में कमी आ जाएगी, नपुंसक हो जाएगा। पुरुष को ये लगता है कि फिर मैं अच्छे से संतुष्ट नहीं हो पाऊँगा, ठीक है। दूसरी बात महिलाएं ये सोचती हैं अगर पुरुष हमारा ऑपरेशन करा लेगा तो घर के भारी काम काज नहीं कर पाएगा, कमाएगा कैसे, ये सारी भ्रांतियां हैं। लेकिन महिलाएं बड़े बढ़ चढ़ के यहाँ भाग लेती हैं। महिलाएं तो दिखती हैं हाँ। काफ़ी भाग ले रही हैं। अब अगर हम सही तरीके से मानें कि जो अनचाहा गर्भ महिलाएं नहीं चाहती हैं तो उन्हें नसबंदी ही करा लेना ठीक है, या फिर जो दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन है, वो लेना ठीक है? देखिए जो फैमिली प्लानिंग के जो मेथड हैं वो हमारे पहले तो हमारे इस पेज के लिए हैं कि जैसे ही हमारा पहला बच्चा होता है तो कम से कम हमें 2 से 3 साल का अंतर रखना है। कोई मेथड यूज़ करें तो अच्छी बात है, और अगर उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई तो फिर नसबंदी ही बेस्ट है। क्योंकि मेथड तो ये अगर आप कंटिन्यू सही तरीके से ले रहे हो तो वो अपना काम कर पा रहे हैं। आपका जहाँ मेथड यूज़ करने में थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ यहाँ वहाँ तो आपका वो मेथड भी काम नहीं कर पाता है। जो स्तनपान कराने वाले मैं उनसे भी ये सलाह देती हूँ कि तब तक आपका छोटा बच्चा 4 से 5 साल का नहीं हो जाए तब तक आप लोग नसबंदी ना कराएं। इसीलिए मैं उन्हें सलाह देती हूँ कि अगर आपको लंबा बैक चाहिए, गैप चाहिए, तो उसके लिए आप सबसे अच्छा है PPIOCD यूज़ करो। जितने भी फैमिली प्लानिंग के मेथड हैं, जितने भी साधन हैं, वो सारे अच्छे हैं। बस ये है कि देखिए जैसे कभी हम कुछ चीज़ खाते हैं तो वही वो हमारी बॉडी को अच्छा रिस्पॉन्स देता है, वो कभी वही चीज़ नुकसान कर जाती है। तो ये हमारी बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है कि हमारी बॉडी कोई मेथड को लेके कैसा रिस्पॉन्स कर रही है। लेकिन कोई चीज़ ख़राब के लिए नहीं बनाई जाती है। जो भी परिवार नियोजन के मेथड हैं वो सारे हमारी भलाई के लिए हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम बच्चों में जितना अंतर रखेंगे उतना हमारे बच्चे भी अच्छे रहेंगे, प्लस हम भी सुरक्षित रहेंगे। सीधी बात, बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। हाँ सीधी बात है। जब एक एक बच्चा 3 साल का हो जाए, 1 साल अपने शरीर को गैप दे तो उसकी बॉडी दूसरे बच्चे को अच्छे से जन्म देने के लिए अच्छे से तैयार हो जाती है। तो अगर हम ये थोड़ा सा समझ लेंगे तो कोई भी मेथड ख़राब नहीं है, सारे मेथड अच्छे हैं। बस उनको सही और नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाए तो अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उसकी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने हमें टाइम दिया और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे डॉक्टर शो को देख रहे हैं, और आगे भी देखते रहिएगा। हम इसी तरह से डॉक्टर से मिलते रहेंगे और अलग अलग डॉक्टर से अलग अलग मर्ज या अलग अलग केस के बारे में जानेंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।